कैलिफोर्निया में एक फैक्ट्री में 25,000 किलोग्राम जितना मांस यानी कि मीट लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ नई खबरों और साइंस की रोचक जानकारियों के साथ हमारा आज का विज्ञान वाणी एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी IITE के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 38वां एपिसोड। दोस्तों, हम जब पर्यावरण की बात करते हैं या फिर एनिमल्स के प्रति क्रुअलिटी की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए और उनका कुछ विकल्प ढूंढना चाहिए, जैसे कि वेजिटेरियन। लेकिन जिन्होंने एक बार मांस चख लिया है, उनका टेस्ट उन्हें अच्छा लगता है, उनको वेजिटेरियन का विकल्प देना वो सही बात नहीं है, कारगर नहीं है। अभी तक ये सक्सेस नहीं है। विज्ञान की मदद से अभी पूरी दुनिया में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आर्टिफिशियली मीट प्रोड्यूस कर रही है लेबोरेटरी में। उसके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स ओपन होने लगे हैं। तो दोस्तों, ये एक विकल्प मुझे लगता है कि नेचुरल आप कोई लाइव स्टॉक को यानी कि जानवरों को मार के उसका मांस खाते हो, इससे बेटर ये है कि लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया हुआ मांस वो आपको सही मात्रा में टेस्ट भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा और सामने जानवरों की जीव हिंसा हम जो बोलते हैं वो भी बचेगी, यानी पर्यावरण में भी काम होगा। तो दोस्तों, इस मूव को मैं वेलकम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। आपने कार्ल सगन करके एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। उन्होंने ऐसा बताया कि हम ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हैं। हम एक उदाहरण है कि हाइड्रोजन के परमाणु क्या कर सकते हैं। उन्हें खगोलीय विकास के लिए बस 15 अरब वर्ष दे दीजिए, तो हम एक छोटे से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होते 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 आज एक ह्यूमन, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, पूरी दुनिया, जो भी नेचर आप देखते हो, जो भी जीव सजीव आप देखते हो, वो सारा निर्माण हुआ है पिछले इतने करोड़ों अरबों सालों से। दोस्तों, रिचर्ड फेनमैन करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसा बताया कि हम जो जानते हैं वो एक बूंद के बराबर है और हम जो नहीं जानते वो पूरे ओशन के बराबर है, यानी कि अभी बहुत कुछ खंगालना बाकी है। दोस्तों, हमारे भारत में धीरे धीरे साइंस कम्युनिकेशन में अच्छा काम हो रहा है। हमारे गुजरात में अहमदाबाद में साइंस सिटी है। वहां पे बहुत बड़ी जगह पे साइंस के अलग अलग पैवेलियन निर्माण हुए हैं। अभी IMAX 3D थिएटर सबसे पहले बना था, वो दोबारा अभी स्टार्ट हो गया है। तो उसमें T-Rex, IMAX वगैरह मूवीज अभी चालू है। लॉकडाउन की वजह से बीच में वो थोड़ी उसके शो कैंसिल थे, बंद थी, लेकिन अभी वो दोबारा चालू हो गई है। दोस्तों, आज 14 नवंबर यानी बाल दिन, हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की याद में आज का दिन बाल दिन के तौर पे मनाते हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे बाल दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो बॉर्न साइंटिस्ट होते हैं, यानी जिज्ञासा। साइंटिस्ट बनने की पहली जो जरूरियात है वो है जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी। वो हमारे बच्चों में जन्म के साथ होती है। तो हम आशा रखते हैं कि ये जिज्ञासा हमारे बच्चों में लॉन्ग लाइफ बनी रहे। उनको स्कूल की तरफ से भी ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि उनका साइंटिस्ट का जो जीव, बॉर्न साइंटिस्ट का जो जीव होता है, वो बरकरार रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, दुनिया से भी बड़ा वर्ड है यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को कोई अगर एक साथ संजोड़ के रखता है तो वो है, आप बताइए वो क्या है? तो कोई आंसर देगा कि सर वो प्यार है, प्रेम है, कि वो सभी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। एक्चुअली साइंस की दृष्टि से वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स को एक साथ मिला के अभी टिके रखा है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैडम मैरी क्यूरी, सर CV रामन, लीज माइटनर, हमारे बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, इन सब का जन्मदिन, बर्थडे था। मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज के लिए हम लोग जानते हैं। सर CV रामन को वो भी नोबेल प्राइज विजेता हैं। उनको रामन इफेक्ट के लिए हम जानते हैं, वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। लीज माइटनर जर्मनी की एक बहुत बड़ी फिजिसिस्ट थी।
जिन्होंने पार्टिकल यानी छोटे छोटे परमाणु लेवल पे काम किया है। तो इन सबको हम याद करते हैं। साथ में सलीम अली, अगर मैं सलीम अली की बात करूं तो आपको उन्हें जानना चाहिए। आपको याद होगा कि अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी 2.0 करके, उसमें पक्षी राजन का जो रोल था वो सलीम अली, हमारे पक्षीविद थे भारत के, वो सलीम अली के जीवन से प्रेरित था। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। आप नहीं मानोगे, उन्होंने आजादी के पहले भी काम किया है, क्योंकि वो आजादी के पहले उनका 1896 में बॉर्न है, तो उन्होंने अलग अलग देशी जो हमारे राजा रजवाड़े होते थे उनको वो मिलते थे और उनके एरिया में, उनके रजवाड़े में पक्षी कितने हैं, कैसे हैं, उनकी क्या सिस्टम है, क्या खाते हैं पीते हैं, वो सारा रिसर्च डॉक्यूमेंटेड उन्होंने किया। बाद में उनको दूसरे रजवाड़े ने बुलाया, तीसरे ने बुलाया, तो उस टाइम से वो काम कर रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखे और बड़े बड़े ग्रंथ बाद में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने उनकी स्थापना के पीछे भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने ये सोसाइटी ने उनके बुक्स पब्लिश किए। बाद में एक अभ्यारण्य है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, वो भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके बनवाया। आज जिसे हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहते हैं, उनके विनाश को भी उन्होंने रोका। और उनकी जो बुक है, बुक यानी बहुत सारी बुक्स है, पूरा संस्करण, वो सिडनी डीलन रिप्ले करके एक बहुत बड़े पक्षीविद थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान के पक्षियों के 10 वॉल्यूम दिए हैं। तो इतना बड़ा काम उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से किया था दोस्तों। बाद में भारत सरकार ने सलीम अली को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो ऐसे हम महान व्यक्तियों को जब याद करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे मेन स्ट्रीम में, भारत में मेन स्ट्रीम में विज्ञान और वैज्ञानिकों को थोड़ा कम, वो एक्चुअली गवर्नमेंट की गलती है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट वही करती है जो पब्लिक का मिजाज होता है। तो हमारी जनता, हमारे लोग जो है वो साइंस कम्युनिकेटर्स को, साइंटिस्ट लोगों को थोड़ी कम जानती है, लेकिन चलिए धीरे धीरे ही उसमें सुधार है। आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज आपको मैं बता दूं, अभी अभी हमारे वडील वैज्ञानिक डॉक्टर एस.सी. वर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला 2 दिन पहले। तो वो बड़े ही माचो लुक में राष्ट्रपति भवन में वो पुरस्कार समारोह में हाजिर थे। वो अभी रिटायर्ड है, सोपान आश्रम के प्रणेता है, लेकिन उन्होंने ऐसे अच्छे ब्लैक गूगल्स लगा के, जैसे एक यंग डैशिंग, वो आपने मूवी शायद सुना होगा कि बुढ़ा होगा तेरा बाप, वो मूवी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि हमारे एच.सी. वर्मा सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पद्मश्री उनको मिला है, उनका लुक कुछ उस तरह से था। भले भाई मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी मैं एक्टिव हूं, मेरे ख्यालों से, मेरी एक्टिविटी से। तो ऐसे साइंटिस्ट को हम वेलकम करते हैं और गवर्नमेंट के इस मूव को भी हम वेलकम करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 1 सेकंड कितना टाइम होता है साइंटिफिक व्याख्या में? उसकी मतलब डेफिनेशन है 1 सेकंड की। एज पर साइंस 1 सेकंड क्या होता है? तो जो एक सीजियम करके एक तत्व है, सीजियम करके, वो रेडिएशन होता रहता है उस तत्व का। तो सीजियम का वो 133 उसका एटॉमिक नंबर है। सीजियम का एटॉमिक 9,192,631,770। मुझे माफ करिएगा, ये पूरा इतना लंबा मुझे पढ़ने में भी अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इतना पीरियड जब होता है, मैं दोबारा नंबर आपके सामने रख देता हूं, 9192631770 पीरियड्स, यानी इतने कंपन जब सीजियम परमाणु में होते हैं तब उस टाइम को 1 सेकंड हम बताते हैं। अब जस्ट इमेजिन करिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में या फिर साइंस में सेकंड ऐसे ही रैंडमली नहीं ले लिया है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है सीजियम, उसके कितने रेडिएशन होंगे ये भी तय है, और उसको हम बोलते हैं 1 सेकंड, क्योंकि वो परफेक्ट, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते में यानी पिछले कुछ दिनों में हुए कुछ प्रमुख वैज्ञानिक समाचार हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्लांट है अभी जो डेजर्ट में मिलता है,
वो प्लांट के जीन में से हम ऐसे एक्सट्रैक्ट ले लेंगे या फिर जीन्स ले लेंगे जिसकी मदद से अभी जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और ड्राई हो रही है, जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन शायद इस प्लांट के जीन में हमें मिलेगा, ऐसा एक रिसर्च बताता है। जियोलॉजिस्ट ने हमें वार्न किया है कि अगला जो सुपर वॉल्केनो इरप्शन होने वाला है वो कोई भी साइन देगा नहीं और एकदम से वो इरप्शन होगा, तो जरा संभाल के। दोस्तों, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने अभी अभी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिटेक्ट किया है मार्स पे, और वो उसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक भी यूज की, तो एक नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमें मिला है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट पे हमें जब भी कुछ भी मिलता है तो वो हमारे लिए एक जीवन की संभावना के लिए शुरुआत है। तो एक ऐसा न्यूज था। एक स्ट्रेंज फिनोमिनन अभी ध्यान में आई है अमेरिका के लोगों में। पिछले 200 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि एवरेज अमेरिकन लोग के बॉडी टेम्परेचर में कमी आई है। अभी इसका रीजन साइंटिस्ट लोग ऐसा दे रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर में माइनर कमी आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिली के एटाकामा डेजर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस ग्लास का कॉरिडोर हमें देखने को मिला। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ी मात्रा में मीटियोर एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ होगा, इसकी वजह से ये देखने को मिला है। कोल्ड यानी ठंड से बचने के लिए जिंक सही में फायदेमंद है, ऐसा एक नया रिसर्च बताता है। लेकिन हाँ, तब तक ही कि जब तक आप बीमार ना पड़े और उससे पहले उसको ले लें, तो ही वो फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। एक नया स्टडी हमें ऐसा बताता है कि जैसे यूनिवर्स ग्रो हो रहा है, सेम वे ब्लैक होल्स भी ग्रो हो रहे हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ। दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप में दोबारा एक प्रॉब्लम आया था, एक मतलब मिस्टीरियस एक ग्लिच आया था, तो उसको सॉल्व करके दोबारा वो सेफ मोड में आ गया है। वैसे अभी हबल की तो बहुत उम्र हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक के सबसे दूर डिस्टेंस में एक फ्लोराइन स्टार एक स्टार फॉर्म हो रहा था एक गैलेक्सी में, वहां पे फ्लोराइन डिटेक्ट किया है अब तक के सबसे दूर के डिस्टेंस में। वो लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पे, सिग्नल्स के आधार पे, ऐसे उनको यहाँ पे, हमारे वैज्ञानिकों को यहाँ पे बैठे बैठे पता चलता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है फिजिक्स में, स्टडी में, कि वहां पे कितना टेम्परेचर है, वहां पे कौन से मॉलिक्यूल होंगे, वो वहां से जो वेव्स आते हैं वो वेव्स का विश्लेषण करके हमें बताते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस की थ्योरी बनाई है, थियोराइज किया है पूरा, कि जो आपके पास्ट को पूरा इरेज कर देगा, मिटा देगा। अभी इसका थोड़ा मतलब समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो डिटेल में आपको वो रिसर्च पेपर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेगन मैकार्थर, ऐसा उसका उच्चार है, मेगन मैकार्थर एक एस्ट्रोनॉट है, अवकाश यात्री है, जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है। और आप मानोगे नहीं, आज 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक राष्ट्रीय पुस्तकालय वीक यानी नेशनल लाइब्रेरी वीक भी सेलिब्रेट हो रहा है। कल उनकी एक बहुत अच्छी इमेज मैंने देखी, जिसमें वो बुक पढ़ रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और नासा भी सभी को ऐसे बता रही थी कि भाई आप भी बुक पढ़िए, और उनका अगर पूरा क्या क्या उन्होंने पढ़ा वो पूरा समरी देखना है तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। उन्होंने लिंक दी थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज नेशनल लाइब्रेरी वीक शुरू हो रहा है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट मेगन मैकार्थर, वो एक लेडी है, वो बुक पढ़ रहे थे, ऐसा उन्होंने फोटो पोस्ट किया है। और साथ में इन्होंने लास्ट कुछ समय में ISS पे बनी हुई मिर्च खाई पहली बार, वहां पे ग्रो हुई, यहां से लेकर नहीं गए थे, वहां पे मिर्ची ग्रो की, उन्होंने खाई। तो इस इवेंट को हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग अदर प्लैनेट पे कुछ छोटी भी चीज मॉलिक्यूल मिलता है तो भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि ये मुश्किल है, अभी आज की तारीख में सिर्फ अर्थ पे ही जीवन है। इवन दो मार्स पे अभी धीरे धीरे कुछ मिल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया। मून पे
पानी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे वाटर की तरह फ्लो होता हो, ऐसा पानी नहीं है। इवन दो हमारे अर्थ के बाहर 400 किलोमीटर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सब्जियां उगाना या फिर मिर्ची उगना, ये भी बहुत बड़ा न्यूज है। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम लोग यहां तक रखते हैं। अगले वीक ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।